अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और हीट स्ट्रोक है यहाँ कराची में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये है ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत, जिसको पीने से आपके जिगर में बहुत ठंडक हो जाएगी और गर्मी का सारा असर ज़ाहिल हो जाएगा। इसके लिए मुझे चाहिए तरबूज, जो कि मैंने ले लिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तरबूज बहुत फ़्रेश हो, कहीं से भी नरम ना हो और बहुत ही सख्त हो। अगर नरम होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा इस शरबत का। साथ ही मैंने लाल रंग का रूह अफ़ज़ा ले लिया है। आप चाहें तो कोई भी लाल शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लीमू भी मुझे चाहिए होगा, जो मैंने यहाँ पे रख लिया है, और कुछ मैंने आइस क्यूब्स ले लिए हैं ताकि हम इसको ठंडा ठंडा बना कर सर्व करें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तरबूज़ को कट कर लेती हूँ। इसे मैंने क्यूब्स के अंदर काट लिया है। एक बड़ा सा बाउल मैंने ले लिया जिसमें मुझे शरबत बनाना है। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा वाइड बाउल लें ताकि इजीली उसमें शरबत बन जाए और आप अच्छे से उसको मिक्स कर सकें। तो यहाँ पर मैंने एक वाइट बाउल मेरे पास था, चौड़े मुंह वाला, वो मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं तरबूज़ के छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस साइज़ के क्यूब्स रखना चाहें आप रख सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि बहुत बड़े साइज़ के ना हो, वरना उसे जब आप सर्व करेंगे तो सामने वाले को उसे खाने में थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। तो छोटे छोटे क्यूब्स में ही मैं काटूँगी, उसी में वो अच्छा भी लगता है और प्रोफेशनल भी लगता है। इस साइज़ के क्यूब्स मैंने काट लिए हैं और इसी तरह मैं तकरीबन ये आधा तरबूज़ पूरा मैं काट लूँगी, जितना मुझे ज़रूरत होगी। ये पूरा बाउल ही मैं फ़िल कर लूँगी तरबूज़ के पीसेस के साथ। अच्छा, तरबूज़ के बारे में सबसे अहम बात ये है कि ये जो है अक्सर लोगों को फ़ूड पॉइज़निंग का सबब बन जाता है, और इसका रीज़न अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो नंबर एक बात तो ये है कि तरबूज़ हमेशा उसी साइज़ का लें जिस साइज़ का आपको ज़रूरत हो। अगर बहुत बड़े साइज़ का आप लेंगे तो बहुत दिन तक आपको उसे फ्रिज में रखना होगा, और जितने दिन आप फ्रिज में रखेंगे उतने ज़्यादा इसमें चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जिस साइज़ का आपकी फ़ैमिली को दरकार है, जो 1 से 2 दिन में कंज्यूम हो जाए, आप उसी साइज़ का लें, ताकि फिर जब वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा न्यू बाय कर लें। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे और जो बचा हुआ तरबूज़ बचेगा, उसको आप हमेशा एक प्लास्टिक रैप से रैप करके अच्छी तरह से फिर फ्रिज में रखेंगे, ओपन नहीं छोड़ेंगे। अक्सर ख़वातीन ये गलतियाँ करती हैं कि तरबूज़ काट कर उसको फ्रिज में ओपन छोड़ देती हैं, फिर नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद उसे कंज्यूम करती हैं, जिससे कंफर्म फूड पॉइज़निंग के चांसेस होते हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो हमेशा जब भी तरबूज़ काटें उसके बाद दोबारा उसे किसी प्लास्टिक के शॉपर में, या अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो उसमें रैप करके फिर आप फ्रिज में रखें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप तरबूज़ लेकर आएँ तो कोशिश करें वो बिल्कुल हार्ड हो, उसमें कहीं से भी कोई नरम पार्ट ना हो। अगर आप उसे कट करती हैं और आपको नीचे से उसका हिस्सा नरम नज़र आता है तो आप फ़ौरन उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, उसे आप कंज्यूम नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो फिर बड़ा ख़तरनाक होता है। उसी से पीस से आपको फ़ूड पॉइज़निंग का ख़तरा बढ़ जाता है। तो जितना भी फ्रेश और हार्ड पार्ट होगा आप यूज़ कर सकती हैं। नरम वाला तरबूज़ आपको यूज़ नहीं करना, वो खाने लायक नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ वाइट हिस्सा भी ले लिया है, ये फ़ायदेमंद होता है, आप ले सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा वाइट नहीं लीजिएगा। तो थोड़ा सा वाइट है वो भी ले लिया है, और साथ में जो तरबूज़ का पानी भी निकलता जा रहा था वो भी मैं इसमें ही प्याले में सेव करती जा रही थी, ताकि मेरे तरबूज़ के शरबत में वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। अच्छा, जब आप लोग तरबूज़ ख़रीदने जाए ना, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी, वो ये है कि तरबूज़ पूरा बाहर से ग्रीन होना चाहिए और उस पर येलो कलर का एक पैच होना चाहिए। अगर वो येलो पैच उस तरबूज़ पे है, इसका मतलब है तरबूज़ अंदर से बहुत फ्रेश होगा, बहुत कड़क होगा, रेड निकलेगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मुझे तरबूज़ थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने एक और पीस ले लिया और उसके भी मैं छोटे छोटे चंक्स काट लूँगी। मुझे बेसिकली पूरा बाउल फिल कर लेना है छोटे छोटे पीसेस से, और आपको इसके बीच से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये जब आप बनाएंगे शरबत तो ये ऊपर आ जाएंगे, आप उस वक्त भी हटा सकते हैं, और जो है जितने आपसे हो पॉसिबल आप सामने सामने वो हटा लीजिएगा, वरना आप इसी में डाल दें, कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर मज़ीद चंक्स काट लिए हैं तरबूज़ के, और ये मैं इसमें डाल दूँगी। कोशिश कीजिएगा साइज़ सबके सेम ही रहें ताकि वो एक ख़ूबसूरती जो होती है वो बरकरार रहे। अच्छा, गर्मियों में अल्लाह की तरफ से कितनी बेहतरीन नेमत है ये तरबूज़ और ख़रबूज़ा और खीरा।
इसमें आप यकीन जानें 95% वाटर होता है, बाकी 5% डिफरेंट तरह के दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो गर्मी के लिए तो ये बेहतरीन तोहफ़ा है। आप लोग को कोशिश करनी चाहिए कि ये वाटरमेलन और मेलन फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं इसका इस्तेमाल हम गर्मी में करें, क्योंकि खुदा ने भी यही सोच के इनको गर्मियों में बनाया है ताकि हम इसको यूज़ करें और हीट स्ट्रोक वगैरह से बच सकें। तो अगर हम डेली बेसिस पर एक बाउल भी तरबूज खा लेंगे तो बहुत है हमारे लिए, हमारी दिन भर की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे चंक्स काट लिए हैं और बड़े खूबसूरत से ये सारे चंक एक ही साइज़ के मेरे कटे हैं। अब मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप करने चाह रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे कोई भी लाल शरबत आप ले सकते हैं। मैंने रूह अफ़ज़ा का लाल शरबत लिया है, मेरे पास यही अवेलेबल था। तकरीबन 3 बड़े चम्मच भर के मैं ये रूह अफ़ज़ा का लाल शरबत डालूँगी, क्योंकि मुझे तकरीबन 3 लोगों के लिए ये शरबत बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच भर के डाल दिए। आप चाहें तो शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, लेकिन चूँकि रूह अफ़ज़ा बहुत मीठा होता है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा शरबत नहीं पसंद किया जाता, तो मैं मज़ीद कोई शुगर ऐड नहीं करूँगी, मैं ख़ाली रूह अफ़ज़ा ही डालूँगी। उसके बाद मैं एक लीमू जो मैंने निकाल के रखा था आपके सामने, उसका भी जूस मैं इसमें एक्सट्रैक्ट कर दूँगी सारा। अच्छा, लीमू से इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है, तो आप लोग लीमू स्किप नहीं कीजिएगा, लीमू ज़रूर डालिएगा। गर्मियों में भी लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, इसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि लीमू के बीज ना जाए, लीमू के बीज आप अलग कर लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पे हटा लिए हैं लीमू के बीज, और सिर्फ लेमन जूस मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगी अच्छी तरह से। आप चाहें तो लेमन स्लाइसेस भी काट के डाल सकते हैं, जो मैंने आखिर में डाली हैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, उससे बहुत खूबसूरत भी लगता है और बहुत फ्रेश लुक आता है। तो यहाँ लेमन जूस डालने के बाद मैं वाटर अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगी। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने बॉइल्ड वाटर इसमें ऐड करा है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना लिक्विड आपको पसंद आता है उतना लिक्विड आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लिक्विड पसंद नहीं आता तो आप कम भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतनी कंसिस्टेंसी मेरी फ़ैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं पसंद किया जाता और बहुत ज़्यादा कम लिक्विड भी नहीं पसंद किया जाता। तो इतना रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी मेरे लिए काफ़ी थी और इतना वाटर कंटेंट भी इसके लिए बहुत है। तो ये यहाँ पर मेरा शरबत बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बारी आती है कि मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँ। मैंने जैसा आपको बताया कि आप लेमन स्लाइसेस डाल सकते हैं, आप मिंट लीव्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो तुक मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे ये सब चीज़ें लाइक नहीं करते, तो मैंने सिर्फ लेमन जूस और लेमन स्लाइस ही डाली थी। अब मैं यहाँ पर आपको सर्विंग का तरीका बता दूँगी। मैंने एक अच्छा सा खूबसूरत सा टॉल ग्लास ले लिया है और मैंने बहुत सारे बर्फ़ के क्यूब्स इस शरबत में ऐड कर दिए हैं ताकि ये बिल्कुल चिल हो जाए। जब ये अच्छी तरह से चिल हो जाएगा फिर मैं इस ग्लास में इसको निकालूंगी और स्पून के साथ इसको सर्व करूंगी, क्योंकि इसके अंदर चंक्स होते हैं वाटरमेलन के, तो इसको स्पून के साथ सर्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ ग्लास के अंदर। आप कोई भी ग्लास यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टॉल ग्लास लिया है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसको सर्व किया जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था ये। जितना भी मैं अपने रब का शुक्र अदा करूँ वो कम है कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर दी होम मेकर गर्ल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।